कोना नहीं छोड़ा, यहाँ तक वहाँ अरब तक महाराज जी चले गए सिर्फ एक संदेश देने के लिए कि ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़े सब सम जैसे रविदास रहे प्रसन्न, कि ऐसे राज की कल्पना वो बीज बोना चाहते थे कि यहाँ कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, सभी को भर पेट भोजन मिले, सभी को ज्ञान मिले, सभी को समान शिक्षा मिले, सभी को समान रोजगार मिले, कोई जन्म से ऊंच नहीं हो जाए, कोई जन्म से नीच नहीं हो जाए। अपने कर्मों से इंसान ऊंच हो जाला, अपने कर्मों से इंसान नीच हो जाला। रविदास जन्म के कारण होत न कोई ऊंच, नीच ना भुला जाला क्या करो। रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच करदार है उच्छे कर्म की कीच। कि माधवन के जन्म के कारण कौन नीच नहीं खे, लेकिन बुरे कर्म इंसान को नीच कर देते हैं। और बुरे कर्म कौन से जात में हो, बुरे कर्म चाहे ब्राह्मण में हो, शूद्र में हो, वैश्य में हो, चाहे किसी में हो, अगर बुरा कर्म है तो वो नीच ही है। अगर किसी भी जात में हो वो ऊंचा कर्म करता है वो ऊंच ही है, ये महाराज बोले। तो साथियों ये विचारधारा है महापुरुषों की, देकर चले गए वो विचारधारा, हम लोग को वो समझनी चाहिए। वो बोले कि तोड़ी मोड़ी मोड़ के अंतर कैसा, करने का कटक तरंग जैसा, कि तेरे और मेरे में अंतर क्या है, का अंतर है तेरे और मेरे में, कि तू भी इंसान है मैं भी इंसान हूँ। तू कहता कि मैं तेरे से ऊंचा हूँ मैं तेरे से नीचा हूँ, लेकिन है तो एक ही। तू बड़ा गहना होगा, तू सोने से बड़ा गहना होगा, मैं कतला ही सही लेकिन सोना तो हूँ ना, सोना तो हूँ। तो समानता की बात की, एक क्रांतिकारी विचारधारा का बीज बोकर गए। और आज यही बात है गुरु सतगुरु और जगत गुरु श्री गुरु रविदास जी महाराज का आज आपके इस दरबार में उनकी मूर्ति स्थापना हुआ है। यहाँ के लोग बहुत भाग्यशाली हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ कहने से पहले मैं अपने आप को उनके गुरु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। इसके बाद मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे डॉक्टर आरिंद दास जी महाराज, पुणे से चलकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संत श्री सुखदेव जी महाराज के विचारों के साथ हमारे यहाँ उपस्थित हैं अमूल जी महाराज पुणे। हमारे इस कार्यक्रम को दुनिया से कोने कोने में पहुंचाने वाले हमारे साथी भाई, जो कहीं भी संगत लगता है महाराज जी का साथ साथ में हम लोग साथ रहे हैं। कोई देश का कोना नहीं जहाँ वो हमारा साथ देते हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चरणजीत दास जी पंजाब से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अमोलू जी महाराज पुणे, जो तीसरे धाम सुखदेव महाराज की देखरेख में वहाँ चल रहा है, उनको दान दिया है, पहाड़ खरीद करके उस पर गुरु का दरबार बनाया और दुनिया के लिए, संसार के लोगों के लिए सौंप दिया। इसमें से आए हैं दादा गंगे साहब जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने इस बिहार की धरती को आकर के आप सभी पवित्र महापुरुषों का हम बहुत आभारी हैं साहब जी। आज बड़ी खुशी है कि पहले की हम नहीं जानते थे कि हमारे जगत गुरु रविदास जी क्या हैं मेरे लिए, हम नहीं जानते थे साहब। लेकिन खुशी इस बात की है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संत श्री सुखदेव जी महाराज दुनिया के कोने कोने में घूम घूम करके सबको गांव गांव गली गली घूम करके बताया है। आज हर जगह दुनिया के कोने कोने में गुरु की वाणियों का प्रचार प्रसार हो रहा है। आज मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है
कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संत श्री सुखदेव जी महाराज का ऑपरेशन हो चुका है गले का। वो पूरे बिहार के लिए 10 तारीख तक आने के लिए किया था, लेकिन अचानक उनका तबीयत खराब हुआ है और गले का ऑपरेशन करना पड़ा। महाराज जी ने आए बनारस केवल माथा टेकने के लिए। शुरू से ही उनका कार्यक्रम था कि बिहार आएंगे, लेकिन 10-15 दिन पहले उनका तबीयत खराब हो गया और धीरे धीरे यहाँ तक कि नौबत आ गई ऑपरेशन का। साथियों, ऑपरेशन हो गया, केवल माथा टेकने के लिए बनारस आए थे। वहाँ गुरु जी ने ट्रस्ट के लिए, हमारे काशी वाराणसी के गुरु जन्म स्थान के लिए, उन्होंने हमारे महाराज जी की पत्नी राधा जी 6 लाख रुपए और हमारे संत श्री सुखदेव जी महाराज 2 लाख रुपए का चेक भेंट किया गुरु जी को। 5.5 हमारे संत श्री सुखदेव जी महाराज 5 लाख ये और 5 लाख पत्नी दान किए। ऐसे ऐसे लोग हमारे दुनिया में हैं जो सतगुरु रविदास जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर उनकी वाणियों का प्रचार प्रसार करना है कि एक आदमी को आप निगलेक्ट करके और ऐसा भीड़ को तोड़ने का काम किया। अगर आज जनार्दन राम जी के यहाँ लोग निहोरा पाती नहीं किए होते तो ये हमारे संत रहीमदास महाराज जी इस मसोई धाम पर आज नहीं आए होते। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर कमी है, मेरे अंदर कमी है, तो बैठ करके निराकरण किया जाए, इस जनता को गुमराह नहीं बनाया जाए। मैं आग्रह करता हूँ इस कैमूर जिला के सम्मानित जिला अध्यक्ष मैं भाई रविंद्र कुमार जी, आप आए और अपने मुखार बिंदुओं से आप अपने बातों को रखने का काम करेंगे। बड़े भाई रविंद्र कुमार जी, जिला अध्यक्ष कैमूर। धन्यवाद। तुझ पूजे सतना धन धन बाबा रविदास जी, बंदन तसोवसा चरण कमल को दंडवत कोटि कोटि प्रणना। बाबा पीपल दास गुरु शरवण दास, धन हो मेरा सचखंड बल्ला के महापुरुषों का दिन है कि आज से गोवर्धनपुर में सोने के मंदिर चमक रहा है। हमारा अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ कि गुरु जी से मिलने का आज रिश्ता है। मुसोई धाम का नाम अमर है, तो मसोई गांव के आगे लगा है सतगुरु रविदास धाम मसोई। यानी मसोई गांव के सभी संगत के लोगों ने गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में दान दिए और आज देखिए यहाँ दुनिया आकर नमन करती है। प्रेम से बोलिए सतगुरुदास महाराज के। जो हारमोनियम पर है भाई साहब बिहारी जी। अभी मैंने संत रमान दास महाराज जी की ओर से बहुत सारे मान और सम्मान मिला, सभी संतों के द्वारा मिलता है। सत्संग जी आज संत का ही देने के लिए कुछ बोल लेता हूँ। आगे सत्संग जी। बिहार की धरती के ऊपर आकर आज सुखदेव जी महाराज जी ने पूरे बिहार की धरती को जागरूक किया, इस समाज को जागरूक किया। जब हम महाराष्ट्र से आते थे यहीं पर महाराज जी ने बताया बुद्धदास महाराज जी थे और प्रेम जी थे, इन दोनों ने मिलकर आगे कारवा बढ़ते बढ़ते चला गया, धर्म की स्थापना हो गई। आज बहुत बड़ा कार्य हुआ। गुरु रविदास महाराज की कई मूर्तियां इस बिहार में महाराज जी ने डोनेट की और वापस उनको इस बिहार में जो कारवा बढ़ाना है। अभी इसके बाद 7 मार्च को एक बिहार कार्यक्रम वहाँ पे संत श्री सुखदेव महाराज जी के आशीर्वाद से वहाँ हो रहा है। आप सभी से निवेदन है कि वहाँ भी जरूर पहुंचे, आप लोग वहाँ आशीर्वाद दें। और संत श्री सुखदेव महाराज जी के आशीर्वाद से पंजाब से संत श्री सुरेंद्रदास बाबा जी महाराज, उनके साथ संत श्री सत्यपाल जी महाराज और भी बुद्धिजीवी दिल्ली से अम्बेडकरवादी मिशन के लोग वहाँ पहुंच रहे हैं। आप सभी लोग वहाँ साधु मंत्र। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सतगुरु का दीवाना, ताली में बोलो, ताली बजाइए जोरदार।
दीवाना हो गया, सतगुरु का दीवाना हो गया, मैं प्रेम का दीवाना हो गया, सतगुरु का दीवाना हो गया, मैं दीवाना सतगुरु का दीवाना। ताली लोग बजा रहे, ताली आवाज सुनाई दे रहा है प्लीज। घट में है उसी का ठिकाना, इस घट में है उसी का ठिकाना, अब समझेगा सारा जमाना, सतगुरु का दीवाना हो गया, 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 मैं दीवाना बाबा का दीवाना। दुनिया ने मुझे ठुकराया, दुनिया ने मुझे ठुकराया, सतगुरु ने मुझे अपनाया, सतगुरु का दीवाना हो गया, मैं भीम का दीवाना हो गया, मैं बाबा का दीवाना हो गया, सतगुरु का दीवाना हो गया, मैं दीवाना सतगुरु का दीवाना। मेरे दादाजी का प्रेम निराला, मेरे दादाजी का प्रेम निराला, मेरी जिंदगी में लाया उजाला, सतगुरु का दीवाना हो गया, सतगुरु का दीवाना हो गया, मैं प्रेम का दीवाना हो गया, मैं प्रेम का दीवाना हो गया, मैं दीवाना सतगुरु का दीवाना, मैं दीवाना सतगुरु का दीवाना, सारी दुनिया से दाम बेगाना, मैं प्रेम का दीवाना हो गया, मैं बाबा का दीवाना हो गया, मैं प्रेम का दीवाना हो गया, सतगुरु का दीवाना हो गया, सतगुरु का दीवाना हो गया, सतगुरु का दीवाना हो गया, मैं भीम का दीवाना हो गया, मैं बाबा का दीवाना हो गया, मैं भीम का दीवाना हो गया, मैं बाबा का दीवाना हो गया, मैं भीम का दीवाना हो गया, मैं बाबा का दीवाना हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। जाते जाते शायरी बोलना चाहूंगा जो हमारे नेताजी भी बोलते हैं उस शायरी को। ये जरूरी नहीं है कि हमारे बीच सभी ईमानदार हो जाए तो ये देश में हम शासन कर सकते हैं। सिर्फ एक इंसान, सिर्फ एक शख्स, अगर एक आदमी भी अगर सही से ईमानदारी से काम करता है तो इस देश का शख्स बन सकते हैं हम, इस देश का। इसमें एक लाइन है, दावे के साथ कहता हूं कि हो शकत है, बात समझ लीजिए, उसके बाद ताली बजाइएगा, ठीक है। दावे के साथ कहता हूं कि हो शकत है, जरूरत चंद ईमानदार लोगों की फकत है। दावे के साथ कहता हूं कि हो शकत है, जरूरत चंद ईमानदार लोगों की फकत है। अरे जी जान लगा के आगे बढ़ाओ ये कारवां, इस देश की संसद तुम्हारी राह तकत है, इस देश की संसद तुम्हारी राह तकत है। जोरदार ताली। फिर से मैं नारा लगाऊंगा रविदास जी महाराज का और जय भीम का, आप लोग मेरे साथ देंगे। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय जय
जय जय जय जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। थैंक यू, धन्यवाद। One example of this is the UN, who adopted the notion of united we stand, divided we fall. Jai Gurudev, Dhan Gurudev. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਵਰ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਜੁੜਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੈਚਰਡੇ 27 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ 8:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ। ਜ਼ੂਮ ਦੀ ID 8692677840 ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੋਡ ਹਨ 100448। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਟੀਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਪਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 2027 ਨੂੰ 650 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਮਾਮ ਮੁਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਜੁੜੋ, ਜਿਸ ਦੀ ID ਹੈ 8692677840 ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੋਡ ਹੈ 100448। ਸੈਟਰਡੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ UK ਦੇ ਟਾਈਮ 3 ਵਜੇ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ 8:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਗਾ ਜੀ UK ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਦਈਆ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਈਮੇਲ ਤੇ ਆਪ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ